नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। आज हम फिरोजाबाद के नारकी क्षेत्र की सुंदरता के बारे में बात करेंगे, जहां बड़े ही उच्च पैमाने पर मिर्च का बीज लगाया जाता है और जिसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिर्च यहाँ पर स्टार्ट होती है और हर तरीके की वैरायटी यहाँ पे लगाई जाती है, जो पूरे संपूर्ण भारत में यहाँ से इसका आयात होता है। और हमारे साथ हमारे भाई भी हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे कि उन्होंने इस बार कितनी वैरायटी लगा रहे हैं और कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, कितना क्षेत्रफल लगा रहे हैं। इस बार मिर्च का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है या कम है, उनसे भी जानकारी करेंगे। लेकिन आपको इस बार बताते चलें कि आज 22 जुलाई 2024 और दिन सोमवार का है। बड़ा ही अच्छा दिन है भोले बाबा का। तो इस बार जो मिर्च का बीज पिछली साल की तुलना में काफ़ी कम मात्रा में भी बिक रहा है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बारिश भी बीच में रुक रुक के हुई और अब बारिश नहीं हो रही है। तो जहाँ बीज की जो रेटें थी मार्केट में वो अब बहुत निचले स्तर पर आ चुकी है, जिससे कि किसान भाइयों के एक समस्या तो ये है कि उनकी जो फसल खड़ी है खेतों में, बाजरा की फसल, मक्का की, तो उनसे भी वो अभी तक फ्री नहीं हो पाए हैं और जिसकी वजह से बीज अभी बिका भी नहीं है। और इस बार बीज जो डाला जा रहा है वो लेट हो चुका है। तो हम भैया से बात करेंगे। क्या नाम है अपना? बादल राज। गाँव कौन सा है अपना? ये ठाकुर नगरी, सलेमपुर कोटला। सलेमपुर कोटला। तो इस बार आप मिर्च के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या स्थिति है? पिछले साल की तुलना में इस बार कम बीज लग रहा है, क्या आप देख रहे हो? किस तरीके से देख रहे हो? पिछली बार की अपेक्षा कम तो ना है, खूब लग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ गई हैं मार्केट में कि काफ़ी सारे ब्रांड है गए। पहले गिनी चुनी 2-4 कंपनियां आई, अब कम से कम 10 से 20 कंपनियां हैं जो अपना थोड़ा थोड़ा सेल कर रही हैं, तो उसका स्टॉक उतना ही पहुंच जा रहा है। हाँ, तो इस बार आप कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा रहे हो? 74 है और सावन है, 502 और BNR 38 है, और सैमीज है और समृद्धि है। अच्छा अच्छा। हाँ, करिश्मा है। अच्छा जी। तो इस बार आप अपने मतलब कितना क्षेत्रफल लगा रहे हो इस मिर्च का? अब 65 बीघे के करीब है, यही 65-70 बीघे के करीब। तो इस बार आप ये देख रहे हो कि पिछली साल की तुलना में बीज कम बिका है या सही चल रहा है? हाँ, बीज की जो मोटी है वो कम बिक रही है। बाकी 74 है और आपकी रुद्राक्ष है, सावन है, ये तो पर्याप्त मात्रा में बिक रही है। अच्छा अच्छा। तो आप किसानों को क्या बताना चाहते हो? जैसे कि आप लोग ये तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, और आपका ये बीज भी दिखाई दे रहा है, बीज उपजा हुआ खड़ा है। आप दिखाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। इस तरीके से आपने ये बीज डाला है और डालने के बाद आप देख रहे होंगे कि एक लेयर है, लेयर के हिसाब से बीज पूरा डला हुआ है और बीज बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो चुका है। तो आप ये आपने एक टेंट वगैरह लगा रखा है, तो इस टेंट के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करें किसानों को, क्योंकि बाहर से जो किसान देखते हैं उनको क्या बताना चाह रहे हो कि ये टेंट से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है हमारी फसल को, और जो हम यहाँ पे वैरायटियाँ लगाते हैं उनको? पहली बार तो ये जैसे हम लोग पहले बीज का जो नर्सरी तैयार करते थे तो उसमें छिटक के, यानी उतेरा, हाँ, अपनी देसी भाषा में उतेरा बीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उतेरा बीज बोते हैं हम लोग तो कुछ बीज ऊपर रह जाते हैं या कुछ ज़्यादा गहराई पहुंच जाते हैं, उपज नहीं पाते, तो उसमें वो 10 से 20% का जो है उसके नुकसान होता है जर्मिनेशन। हाँ, जर्मिनेशन में जो है लॉस जाता है किसान। बिल्कुल। और दूसरी रही बात इसकी नेट की, तो ये धूप से बचाने के लिए, जैसे तेज धूप पड़ती है तो छोटा पौधा है, अंकुरित पौधा है, तो वो धूप की वजह से जो है नष्ट हो जाता है, नहीं होगा। या तुरंत बारिश आ गई थोड़ी धूप पड़ने के बाद में तो उसमें गलन पैदा हो जाती है। तो इसमें से तो बारिश चली जाएगी ना अंदर नीचे करके, धीमे धीमे करके टपक जाएगी ना, हल्की सी जो बूंद है तेजी से आएगी, वो फट के जाएगी। अच्छा, फट बौछार की तरह जाएगी। तो ये वाला जो टेंट लगा रखा है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पूरे क्षेत्र में इस तरीके से टेंट लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये टेंट से क्या फायदा? अगर बारिश आ रही है तो फिर बारिश से क्या बचाव हो सकता है? इसमें बारिश जाके मतलब तो इस टेंट से हमें सबसे पहले तो जो हमें हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती थी कूड़ा की जी, जो इस पे ऊपर ढका जाता है। तो ढकने के लिए हमारे पास जो पर्याप्त कूड़े की आवश्यकता पड़ती थी। इसे नेट पड़ने से, ये त्रिपाल जो पड़ने से है, हमने हल्का हल्का कूड़ा डाला है।
तो हमें एक जो कूड़े की बचत होगी। बिल्कुल। दूसरा इसमें जो जर्मिनेशन देखा हमने, जैसे अभी बात की थी कि उछट की, तो वहाँ पे जब हमने कूड़ा हटाया, कूड़ा हटाने के बाद में जब हमारा टेंट नहीं होता, बारिश आ गई या अचानक से धूप पड़ गई, तो उसमें हमारा जो पेड़ बह जाता है, बेड कट जाता है मिट्टी के उसके कटान के कारण तेज बारिश से। तो इसमें जब टेंट लगा रहता है हमारा, तो टेंट की वजह से ना तेज बारिश आ पाती है। इसमें और भी लगा लिमिटेड रखा है पानी आपने? होता है। हाँ, इसमें भी लगा रखा है। और देखिए बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा ही कूड़े की आवश्यकता पड़ी है इसमें भी। ये इन्होंने बीज लगा रखा है और हाँ, आप देख रहे होंगे है। बीज भी अंकुरित हो रहा है, निकल रहा है बीज, ये देख रहे होंगे आप। तो इससे जो समस्याएं आने वाली होती हैं, बारिश का जो समस्या बनती है, तो बारिश का पानी सीधा ढलान में बन के और बाहर चला जाता है, इससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे तो किसान भाइयों को बहुत राहत की सांस लेनी पड़ती होगी। तो फायदा है। ये जो काफ़ी जो शिमला मिर्च है, ये काफ़ी महंगी भी रहती है। ये इसका बीज ही 1.25 लाख रुपए किलो आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये हमारे बादल भैया थे और जो सलेमपुर कोटला से हैं, और इन्होंने अपने 65 बीघा के करीब ये मिर्च कर रहे हैं। और इन्होंने समृद्धि, सावन, सेमनीज की 1865, एक्सेल की 502, VNR की 38 और मीनम 74, रुद्राक्ष वगैरह वैरायटी, काफ़ी सारी वैरायटियों का ये चयन करते हैं। और चयन करने के बाद ये अपने अपने एक हिसाब से तैयारी करते हैं नर्सरी करने के बाद मतलब लोगों को इसमें फ़ायदा मिलता है, तभी तो मिर्च का उत्पादन मेरे हिसाब से तो बढ़ता जा रहा है। हाँ, आयात के अनुसार बाहर निर्यात होती है, तो उस हिसाब से जो है डिमांड बढ़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से नारकी से पूरे संपूर्ण भारत में आयात निर्यात चलता रहता है। फिर कैश क्रॉप है अपना, जो है सीधे मंडी आना है ना, हर 8 दिन के बाद इसकी तुड़ाई होती है। तो लोगों में एक जागरूकता बनी रहती है कि इस बार रेट अच्छे नहीं मिले तो शायद 8 दिन बाद रेट अच्छे मिल जाएं। तो लगभग यहाँ के जो ये भैया बहुत ही उन्नतशील और किसान हैं, क्योंकि ये समय समय पर लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं और जागरूक करने के साथ किसानों को बताते भी रहते हैं कि किस तरीके से अभी मूंगफली लगाई थी जी। तो मूंगफली की खुदाई है, मूंगफली खुदने के बाद में तुरंत मिर्च लगाई जाएगी। इस बार मिर्च वो मूंगफली कितनी लगाई है आपने? मूंगफली हमने जो है 20 बीघा लगाई थी। 20 बीघा। तो 20 बीघा में 4 कुंतल का बीघा लगभग मूंगफली हो रही है। ये भैया समय समय पर मक्का थी, मक्का भी अपना जो है 5-6 कुंतल का बीघा हो चुकी है। फसल को चेंज करके अपने खेतों को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से करते रहते हैं। और मिर्च नारकी क्षेत्र में इस बार पिछली साल की तुलना में धीमे धीमे करके, पहले जो ग्राफ था कम होता जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ जो किसान भाई है उन्होंने मार्केट से पहले ही बीज लेके रख लिया है, जिसका लोगों को नहीं अंदाजा है। लेकिन इस बार जो मिर्च का जो उत्पादन है वो पहले की तुलना में लगभग 20% कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार खेती खाली नहीं है। और खेती खाली न होने के कारण मिर्च लगाई जाना उचित नहीं है, क्योंकि जब खेती खाली होगी तभी आप मिर्च को लगा सकते हो, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है। 20 दिन में आप पौध तैयार करोगे, 20 से 25 दिन, तब जाके आपको खेत में रखनी पड़ेगी, ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ही इस बार आज 22 जुलाई है, तब अब तक तो मिर्च खेतों में रख जाती थी पहले। अन्य साल की अपेक्षा देखा जाए तो, जैसे अपने सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए तो ये इस बार जो है लौंद की साल बोलते हैं। तो उस हिसाब से एक महीना ज्यादा चला गया। टेम्परेचर को भी आप भापेंगे तो उसी हिसाब से, क्योंकि प्रकृति तो अपने हिसाब से चलती है। बिल्कुल। उस हिसाब से देखा जाए तो आज हमारी 21 जुलाई को हमने जो आज की 21 जुलाई है वो पिछले वर्ष की 10 से और आपकी 30 जुलाई के बीच का समय था। प्यारे किसान भाइयों, मैं एक ही संदेश किसानों को देना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देखें और देखने के बाद मिर्च का आप भी मिर्च का बीज लगाएं। ज़्यादा नहीं, 1-2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, जो जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप मिर्च एक बार ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपको थोड़ा सा मिर्च के बारे में भी जानकारी हो और आने वाली फसलों को चेंज करने में भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। खेती भी चेंज होगी तो हमारी प्रकृति में भी सुधार आएगा। और कैश क्रॉप में आती है, कैश क्रॉप में आती है, तुरंत बिकने के बाद तुरंत बिल्कुल पैसे का अच्छा एक स्टॉक बना रहता है, किसी से हाथ तो नहीं फैलाने होते हैं सर, जरूरत के हिसाब से। तो बहुत अच्छा लगा भैया के साथ मिलके, और ऐसे ही हम वीडियो आपको नारकी क्षेत्र की आपको बताते रहेंगे। इस बार पर 20% मिर्च कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।